हर हर महादेव। बहुत बड़ी जीत हुई है आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की। मुस्लिम पक्ष की सारी दलीलें रिजेक्ट कर दी गई। ये विक्ट्री है ज्ञान वापी केस को लेकर। इस केस का बैकग्राउंड आप जानते हैं। आज का ऑर्डर इस केस को जस्टिस की तरफ ले जाने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि फैक्ट्स इस्टेब्लिश होंगे, साइंटिफिक एविडेंस पे फैक्ट इस्टेब्लिश होंगे। ये सारा जो केस है चल तो बहुत सालों से रहा है, पर चर्चा में आया जब कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किया था सर्वे करने के लिए। सर्वे के अंदर वहां पे उनको शिवलिंग मिला था। शिवलिंग को प्रोटेक्ट करने का सिविल कोर्ट ने ऑर्डर किया था। उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि शिवलिंग प्रोटेक्टेड रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि सेंसिटिव केस है तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डायरेक्ट किया था कि पहले 7/11 की एप्लीकेशन पे बहस हो जाए, केस मेंटेनेबल है या नहीं है। मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि केस ये मेंटेनेबल ही नहीं, केस क्या अलग अलग केस है। इस स्पेसिफिक की बात करें तो हिंदू डिवोटीज ने सिविल कोर्ट अप्रोच किया था ये कहते हुए कि उनका राइट ऑफ वर्शिप है इस प्रेमिसेस के अंदर, और यहाँ पे हिंदू टेम्पल है जो सदियों से पहले सदियों 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 पहले स्थापित हुआ और कॉन्टिन्यूअस है। इस केस के अंदर जैसे मैंने कहा एडवोकेट कमिश्नर हुए, सर्वे हुआ, शिवलिंग मिला, प्रोटेक्शन ऑर्डर हुआ कि शिवलिंग को डिस्टर्ब ना हो जाए। मुस्लिम पार्टीज कहती हैं कि वाटर फाउंटेन है। सुप्रीम कोर्ट तक जो केस पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट करते हुए सेशंस कोर्ट सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेजा। वहां पे ऑर्डर आया था और उन्होंने 7/11 की जो ये एप्लीकेशन थी, ये सूट बार्ड है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अनुसार, ये सूट बार्ड है वक्फ एक्ट के अनुसार, वो खारिज कर दी थी। फिर एप्लीकेशन लगी थी कि इसकी कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक एविडेंस के दौरान जांचो कि ये शिवलिंग कितना पुराना है। इस बात को अपोज किया गया। अब ये आपको सोचने की बात है कि ये मॉडर्न टेक्निक सिर्फ एस्टैब्लिश करती है कितना पुराना है, कब से है, क्या ढांचा है, किस तरह का है, सब बाहर आ जाता। पर साइंस मैन मे लाई बट एविडेंस डज नॉट लाई। मैन मे लाई बट साइंस डज नॉट लाई। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। तो आइडियली तो सबको बोलना चाहिए कि साइंटिफिक एविडेंस कीजिए, सच आ जाएगा बाहर। साइंटिफिक एविडेंस के अगेंस्ट आप जिस मर्जी लैंग्वेज में लीगल आर्गुमेंट कर लीजिए, परहेज क्यों होना चाहिए, एक्सेप्शन क्यों होना चाहिए, सोचने की बात है। एनीवेज, वाराणसी कोर्ट ने पर रिजेक्ट कर दिया था। ये कोर्ट ने कहा कि जो ये एप्लीकेशन है ये रिजेक्ट होती है। कोर्ट ने रीजन दिए, दो बड़े रीजन थे। पहला ये किया रीजन कि ये पूरा एरिया सील्ड है, हर व्यक्ति की इसमें एंट्री बैंड है, बार्ड है, और अगर कार्बन डेटिंग या ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार परमिट किया गया और शिवलिंग को कुछ डैमेज हो गया तो इससे एक हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, और दूसरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस एरिया को बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखना है और इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस एरिया की प्रोटेक्शन ऑर्डर का वायलेशन हो जाए। तो इन ग्राउंड्स पे डिसमिस कर दिया गया था। उसको चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में। चैलेंज के बहुत सारे ग्राउंड्स थे, पर अगर मैं ब्रॉडली बोलूं कि सेंसिटिव एरियाज में डिस्ट्रक्शन या डैमेज तो कोई भी नहीं चाहता, पर सेंसिटिव एरिया के अंदर हर बारी बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स द्वारा इन्वेस्टिगेशन होती है। वो इन्वेस्टिगेशन साफ कर देती है कि कितना पुराना है, और उस एविडेंस को फिर कोई डाउट नहीं कर सकता, क्योंकि एएसआई तो हाईएस्ट बॉडी है इंडिया में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन चीजों के लिए, और साइंटिफिक सर्वेस करने में बहुत एक्सपर्टीज है। और आजकल टेक्निक्स ऐसी हैं कि बिल्कुल नॉन इंट्रूसिव है, बिल्कुल नॉन डैमेजिंग है।
तो ये सारे ग्राउंड लिए गए और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो प्रोटेक्शन करता है किसी व्यक्ति की, वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स साइंटिफिक प्रोसीडिंग्स की नहीं करता। ये सारे ग्राउंड लिए गए। इसमें एक हियरिंग में कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट एटीट्यूड भी लिया एएसआई के अगेंस्ट। 5/4/2023 को कोर्ट ने कहा कि अभी तक एएसआई ने क्यों अपनी रिपोर्ट नहीं फाइल की है। Certainly this lethargic attitude on part of Director General ASI is highly deplorable. Such practice may be deprecated. The desired report has not been submitted since November 2022. A high authority holding the post of Director General, Archaeological Survey of India, controlling particular administration all over the country, must know the seriousness of the matter and ought to respect the orders of the court, primarily of the High Court. So court ने इसको बोले तो बहुत टफ व्यू लिया, बहुत स्ट्रिक्ट व्यू लिया कि आप रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे, कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। कोर्ट तो रिपोर्ट पे ही जाएगा। रिपोर्ट आई और आज फिर ऑर्डर आया। रिपोर्ट आई कि कार्बन डेटिंग जो है वो फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस सच एज शिवलिंग और फॉर दैट मैटर एनी अदर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ स्टोन, वी हैव टू गेट द डेट्स फ्रॉम द सराउंडिंग आइटम्स। ये भी कहा रिपोर्ट में, रिपोर्ट्स that the images of the shivling show that the top part is divided into 5 sectors. If these parts have been embedded together, अगर इनको जोड़ा गया है, पेस्ट किया गया है लेटर स्टेज पे किसी बाइंडिंग मटेरियल द्वारा, उस मटेरियल में प्लांट प्रोडक्ट्स, सीमेंट, मोटार एक्सेट्रा हो सकते हैं, तो हम इस बाइंडिंग की एज रेडियो कार्बन डेटिंग से कर सकते हैं, एज ऑफ बाइंडर भी असरटेन कर सकते हैं, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि रिलीजियस सिंबल और उसकी अगर मॉडिफिकेशन हुई है तो वो कब हुई। और इसके अंदर ओनली अ स्मॉल अमाउंट 10 ग्राम्स ऑफ बाइंडर, जो बाइंडिंग है वो स्क्रैच की जाएगी। इससे बाइंडर की भी एज पता चल जाएगी, उसके ऊपर की भी एज पता चल जाएगी, और जो रिलीजियस सिंबल है वो तो ऑब्वियसली फिर उससे पुराना है, वो भी पता चल जाएगी। ये एक ऑप्शन है, ऑप्शंस बहुत सारी हैं रिपोर्ट में, ये एक ऑप्शन दी गई है। फिर रिपोर्ट ने कहा कि मीटिंग हुई है डायरेक्टर जनरल एएसआई की और जो रिसर्च लैब के साइंटिफिक होंगे, हेड होंगे। जब कोर्ट ऐसी रिपोर्ट मांगता है तो डायरेक्टर जनरल तो पूरी डिटेल स्टडी करके रिपोर्ट देते हैं। उसमें उन्होंने कहा यूज ऑफ ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार व्हिच कैन कंफर्म whether the religious symbol is protruding out of in situ rock lying underneath the Gyan Vapi premises. Second, while studying the geology of Varanasi, this area is mainly alluvial deposits or chances of getting sedimentary rocks underneath are minimal. Therefore, zircon dating may move towards the end. तो कार्बन डेटिंग की जगह जर्कॉन डेटिंग से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन डेटिंग तो सिर्फ टॉप की हो पाएगी, पर जर्कॉन डेटिंग मे बी, सी लैंग्वेज इज ऑलवेज वेरी पोलाइट एंड वेरी मे बी दिस बी दैट बी, पर टोटल इफेक्ट क्या है वो वेरियस मीन्स कोर्ट को सजेस्ट कर रहे हैं। जर्कॉन डेटिंग हो सकती है। इफ दैट इज द केस, देन जो आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं जर्कॉन मिनरल में, वो हम स्टडी करके बता पाएंगे कब का है। फिर उन्होंने कहा कि ये टेक्निक वर्क करती है इस तरह, वो टेक्निक पूरी एक्सप्लेन करी, इस वीडियो के पर्पसेस के लिए कि रेलेवेंट नहीं है। तो बेसिकली कोर्ट ने कहा कि अगर एएसआई ने कहा कि बाकी कंसर्न रिसर्चर्स भी साइट पे जाके रिसर्च लेबोरेटरी से जाके और भी मेथड्स देख सकते हैं रिसर्च करने के। तो कार्बन डेटिंग, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जर्कॉन डेटिंग, मैं बोलता हूँ 10 और साइंटिफिक तरीके हैं। ना आप इस सब्जेक्ट के साइंटिफिक एक्सपर्ट हैं, ना हम हैं, ये हैं, और इन्होंने रिपोर्ट दे दी। और कोर्ट ने फिर वाराणसी कोर्ट ने जो रिजेक्ट की थी एप्लीकेशन, उसको रिवीजन में कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अलाउ कर दी। कोर्ट ने कहा कि आप साइंटिफिक सर्वे ऑफ शिवलिंग कीजिए कि इससे पता चल पाए क्या एज है। अंत में इतनी बात बोलता हूं, साइंस सब साबित करता है। ऐसी पिटीशन में तो मेरे अनुसार विरोध भी नहीं करना चाहिए। दो राइट है, लीगल राइट है, आप विरोध कीजिए, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक बात का फैक्ट इस्टेब्लिश हो रहा है। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इसी फैक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए एएसआई को कहा है अब आप सर्वे कीजिए और आप जवाब दीजिए। हिंदू साइड की पिटीशन अलाउ हो गई है, अब सर्वे होगा। दूध का दूध, पानी का पानी, सब सच बाहर
आएगा, और जब सच आएगा तो फिर जस्टिस भी होगा। भारत माता की जय। हर हर महादेव।